नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज आपके लिए एक जनरल टॉपिक है। सिर्फ वो पावर बताने वाला हूं कि प्रॉफिट की पावर कितनी है। आप राइट टाइम पे अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। जीता जागता सबूत मैं सामने खड़ा हूं और आपको इस चीज़ का प्रूफ भी दे रहा हूं। वीडियो में देख लीजिए कि प्रॉफिट बुक करने का कितना फायदा होता है। अब मैं आपको यहां जो कहने वाला हूं वो ये है कि देखिए, अगर आप राइट टाइम पर प्रॉफिट लेते रहेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। देखिए, ये आज वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एक टोकन की बात करते हैं। मैं जनरल सारी बातें करता हूं। मेरे पास ऐसे वीडियो समय समय पर देने की कुव्वत है, मैं देता रहता हूं। तो आज उसी टाइप का, और एक तरह से ये फैमिली के लिए हो गया, तो आप ये मान लीजिए। लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल है। कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा एक अंदर से ताजगी आएगी। वो अंदर से कहते हैं थोड़ी सी उफान आएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, क्योंकि जो आप मैं प्रूफ दूंगा उसके आधार पे। अब आप ये देखिए कि मैंने रिसेंटली जो ये सब चला अभी प्रॉफिट अच्छा खासा मीम कॉइन्स में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि फंडामेंटली बहुत मजबूत थे कि बीटीसी था, इथेरियम था, बीएनबी था या और थे। मैं मीम कॉइन्स की बात करता हूं। मीम कॉइन्स भी आपको एक प्रॉफिट दे सकते हैं, और वो भी जबरदस्त वाला। केवल आप लेने वाला बनिए। मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कहता कि आप फ्यूचर ट्रेड की तरह करें और बहुत ज्यादा टेंशन में रहें कि बहुत ज्यादा अरे लॉन्ग ले लिया है कहीं मार्केट नीचे ना चला जाए, अरे हमने शॉर्ट कर दिया है कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए। इतनी मगजमारी क्यों करनी भाई? जब पैसा बहुत इजीली मिलता है तो बोलो ना, टेंशन फ्री होके रहो। मैं फ्यूचर ट्रेड क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता कि जब इजीली पैसा बन सकता है तो हम क्यों खामखा टेंशन रहें और क्यों खामखा रातों की नींद हराम करें। बेहतर है इजीली पैसा मिलता है, लेते जाइए। अब फ्लोकिनो, बिटगट, बेबीडॉज, जीआरटी और सिंगुलैरिटी, ये मैंने आपको 5 टोकन ऐसे बताए अभी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप परचेज करें, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं जिनसे मैंने प्रॉफिट लिया। और प्रॉफिट लिया, इतना प्रॉफिट ले लिया, अभी ले लिया जो अभी इन्होंने प्रॉफिट दिया है। आपको भी रिकमेंड किया था कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने भाई साहब एक कार उठा ली, सबूत ये रहा, आप देख लीजिए। इन 5 टोकन से मैंने इतना प्रॉफिट उठा लिया कि मैंने कार उठा लिया, आप ये देख लीजिए। तो और क्या क्या इनमें से कोई भी आपको ये लगता है कि ये बीटीसी के टक्कर हैं या बीएनबी के टक्कर के हैं या इथेरियम के टक्कर के हैं या पॉलीगॉन के टक्कर के हैं? किसी टक्कर के नहीं है ना। बिल्कुल, जिनको जो लोग उन पे बिलीव करते हैं वो इनको सिट कॉइन बोलते हैं। लेकिन मैंने सिट कॉइन्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि मुझे मिला। मैंने राइट टाइम पे एंट्री की और राइट टाइम पर ही एग्जिट किया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमेशा बोलता हूं कि भाई देखिए, अब क्रिप्टो करेंसी का नेचर चेंज हो गया है, उसी हिसाब से आप अपने आप को चेंज कीजिए। लॉन्ग टाइम का आप देखिए, एक मैं आपको बहुत उदाहरण अभी कई दे चुका हूं पीछे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए, हम मान लीजिए कोई लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया, अगर वो एक्सचेंज डूब जाए, अगर एक्सचेंज उसको डिलीट कर दें, तब आप क्या करोगे? आपका पैसा बर्बाद। बहुत से अभी बाइनेंस ने डिलीट किए हैं, बहुत से वजीरएक्स ने डिलीट किए हैं, बहुत से CoinDCX ने डिलीट किए हैं। तो उन टोकन्स में जिन्होंने लॉन्ग टाइम होल्डिंग बनाई थी, उनका क्या? वो तो एक तरह से बर्बाद हो गए ना, कहीं के नहीं रहे। तो इसीलिए कहता हूं, आपको अगर लॉन्ग टाइम भी खेलना है ना, तो उसका एक सर्टेन अमाउंट जो आपको लगता है कि मैंने लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, मिलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो जाने दो, वो एक पोर्टफोलियो अलग बना दो। मान लीजिए आपने 20,000 रुपए लगाने, तो 10,000 रुपए आप लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो। जाएगा तो जाने दो, आ जाएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन जो 10,000 रुपए है उससे समय समय पे प्रॉफिट लेते रहिए। अगर मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं करता, प्रॉफिट नहीं लेता, तो मेरा एक कार का नुकसान हो जाता या नहीं हो जाता? आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये नुकसान किसका था? मेरा ही तो था, अगर मैं प्रॉफिट नहीं लेता इनसे तो। लेकिन यह था कि समय समय पर मैं प्रॉफिट लेता रहा, और उसका फायदा यह है कि आज मैं एक और एक्स्ट्रा कार ले आया, जबकि ऑलरेडी मेरे पास है, ये आपको भी पता है, एक और उठा लाया। तो यह है साहब उस प्रॉफिट का फायदा कि आप प्रॉफिट लीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कीजिए। लॉन्ग टाइम एक अलग चीज है, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट जो आपको मिलते हैं ये आपका एक्स्ट्रा गेन है, जिसको लोग नहीं समझना चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? केवल एक क्वेश्चन जो होता है, हमारे टोकन कम हो जाएंगे, ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि सर हम अगर प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो हमारे टोकन कम हो जाएंगे। मेरे भाई, टोकन कम हो जाएंगे तो क्या बाद में खरीद नहीं सकते? बाद में क्या बैन लग जाएगा? बाद में उनको नहीं खरीदा जा सकता क्या? भाई मेरे ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुक कर लो, फिर 20-30% नीचे आता है, बाद में फिर खरीद लो।
आप एक मान, अगर मैं मान लीजिए 10-15 बाद मुझे इस तरीके से अगर प्रॉफिट मिल जाए तो मेरा तो 1 करोड़ वैसे ही हो जाएगा। आप एक चीज अंदाजा लगाइए ना, एक स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश कीजिए। आप 1 करोड़ के लिए मान लीजिए 10 साल आप इंतजार करेंगे, पता नहीं कब मिलेगा, वो भी नहीं पता अभी कब मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं समय समय पे, तो आपको पता है कि हमने इतना ले लिया, फिर मान लीजिए 6 महीने बाद इतना ले लिया, आपको पता है कि मैंने इन 1 साल में 1 करोड़ रुपए ले लिया, या 10 लाख ले लिया, या 20 लाख ले लिया, ये आपको कंफर्म है, क्यों? आपकी जेब में आ चुका है। लेकिन जो ये वाला है, ये तो पता ही नहीं है कब मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे, चाहे वो मीम कॉइन्स हैं, चाहे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और चाहे आपके सुपर कॉइन जिन्हें कहते हैं बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, उनमें प्रॉफिट जहां मिलता है ले लीजिए। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे टोकन कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है ना, टोकन कम हो जाएंगे। अरे भाई टोकन कम हो जाएंगे, नीचे जब आएगा फिर खरीद लेना, फिर उतने ही टोकन कर लेना। अरे थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन उनकी वैल्यू तो उतनी ही है। तो ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं कि हमारे टोकन कम हो जाएंगे। तो भाई मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। कम हो जाते तो हो जाने, तो बाद में नीचे आएगा फिर खरीद लेंगे। तो ये है साहब वो हकीकत। दूसरा, आपको प्रॉफिट के अगर ये वाला गेम खेलना है तो देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप फ्यूचर ट्रेड लीजिए और दिन रात टेंशन में रहिए, वो टेंशन का काम है बहुत ज्यादा, और मैं टेंशन नहीं लेता, आपको खूब अच्छी तरह पता है। जब ऐसे इजीली मिलता है तो क्यों खाम का टेंशन का काम करो। ये देखो ना, क्यों गंजा होना बेकार में यार, सीधी सी बात है। आपके बाल होंगे तो आप अपने बालों को संभाल के रखिए और आराम से यूं फुर्री मारिए, क्योंकि भाई टेंशन में रहने के गंजे हो जाते हैं कई बार लेकिन मेरे तो ऑटोमेटिकली गिर गए, मैं टेंशन में गंजा नहीं हुआ हूं, तो अब मैं रखता नहीं। अब आपको राइट टाइम पे एंट्री करनी है। जब आपको लगता है कि प्राइस नीचे है, आप वहां पर एंट्री कीजिए, और एक सफिशिएंट अमाउंट अपने हिसाब से जो आप झेल सकते हैं। आपको यह लगता है कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं, अगर नुकसान हुआ तो भी अफोर्ड कर सकता हूं, अगर डूब गया तो भी अफोर्ड कर सकता हूं, तो ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। दूसरा, आप जब एक राइट टाइम पे आप जब पहुंच जाए ऊपर, जब आपको लगता है कि यहां पर अब इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, और मैं समय समय पर आपको बोलता हूं कि प्रॉफिट ले लीजिएगा, वहां पर आप जो है प्रॉफिट जरूर लीजिए। वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 20%, 30%, 50% जो भी करना चाहते हैं, आप वहां पे प्रॉफिट जरूर लीजिए। फिर नीचे आएगा फिर बाय कीजिए, ठीक है। फिर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और आपने मान लीजिए 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 10 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। आप ये कहोगे जो 1 लाख वाले को मिला है रिटर्न उतना आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका रिटर्न मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही। तो अब कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो भाई उसको उतना गुना मिलेगा। आपको अगर 10 रुपए करने तो आपको 10 रुपए के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन हमारी वो कहते हैं इच्छा ये होती है हम 10 रुपए इन्वेस्ट करें लेकिन हमें प्रॉफिट मिले 1 करोड़ के बराबर। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी आपको उतना करना पड़ेगा। आप यहां पर देखिए कि आप जो है लॉस में हैं प्रॉफिट बुक करके या प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने तो आपको यह बता दिया कि मैं टेंशन फ्री रह के मैं कोई, क्योंकि मैंने ये देखा है ये जो फ्यूचर ट्रेड वाले हैं 99% लॉस में रहते हैं। ये चाहे कितना भी चिल्ला लें 99% लॉस में रहते हैं होती हैं, क्योंकि वेल्स नहीं कमाने देती भाई। उनके जितना बड़ा गेम हम नहीं खेल सकते, तो वो वाला गेम क्यों खेलें भाई। हमें जो इजीली मिलता है हम उसको ले लेते हैं ना, हमें जरूरत क्या है, क्यों हम टेंशन में रहें। तो भाई ये रहा वो जीता जागता सबूत, मैंने लिखा भी है, प्रॉफिट बुकिंग दम है, चाहे वो टोकन कोई से भी हो, सब में फायदा है। ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है, सब में फायदा है। और इसमें एक छोटा सा और रह गया वोल्टिन्यू, उसमें मैं भी थोड़ा सा लिया था, मैंने उसमें थोड़ा सा ही लिया, उसमें ज्यादा नहीं लिया। लेकिन मोस्टली मैंने जो लिया इन्हीं में लिया, फ्लोकी, बिटगट, बेबीडॉज, जीआरटी और सिंगुलैरिटी। इनमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया और उसका सबूत भी आपको दे दिया कि ये है प्रॉफिट का दम। अब ये टोकन मैंने नाम दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर बैठे, ये केवल मैंने अपना बताया कि मैंने इन्हीं से लेके और एक गाड़ी उठा ली। तो आप थोड़ा सा इसी का ध्यान रखें और प्लस प्रॉफिट बुकिंग करना सीखिए। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो मैंने आपको अर्न विद रोहितास पर यह वीडियो दिया था, और हां इस वीडियो में थोड़ी सी एक गलती हो गई थी, इसका भूल सुधार वीडियो भी इसके पीछे ही दिया हुआ है, तो आप वो जरूर देखें। ये 2 वीडियो हैं। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो ये वाले जरूर देखें कि आप कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आप 2 वीडियो
अर्न विद रोहिता इस चैनल पर बैक टू बैक हैं, दोनों देखें, क्योंकि एक में थोड़ी सी गलती है, उसको सुधारा गया है। तो ये है कुछ वो वीडियो जो आपको कम से कम मोटिवेट करेगा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। और भाई फिर आपका डिसीजन है, जैसा आपको ठीक लगता है। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है अपनी फैमिली मेंबर्स को। आप मेरे फैमिली के मेंबर हैं, वो कहते हैं, तो घर वाले बंदों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिए। नमस्कार।